ऊटी का भूतिया रिसॉर्ट, जहां समय रुक जाता है। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी और भी डरावनी कहानियां मिलती रहें। ऊटी की ठंडी वादियों में बसा एक खूबसूरत लेकिन सुनसान रिसॉर्ट था, ग्लेनवुड मैनर। ये रिसॉर्ट पहले एक आलीशान हवेली थी, जिसे बाद में होटल में बदल दिया गया था, पर स्थानीय लोग इसे भूतिया रिसॉर्ट कहते थे। उनका मानना था कि यहाँ समय रुक जाता है, और जो एक बार यहाँ रुका वह कभी लौटकर नहीं आया। अंकित, नेहा, राहुल और पूजा, 4 दोस्त जो हॉरर स्टोरीज और एडवेंचर के शौकीन थे, उन्होंने ठान लिया कि वे इस रिसॉर्ट में एक रात जरूर बिताएंगे। अरे यार, अगर सच में भूत वूत होता तो ये जगह अब तक बंद हो चुकी होती, अंकित ने हंसते हुए कहा। लेकिन इंटरनेट पर कई कहानियां हैं कि लोग यहां आने के बाद गायब हो जाते हैं, नेहा ने डरते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, हम बस एक रात बिताएंगे और सुबह लौट जाएंगे, राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। चारों दोस्त जब रिसॉर्ट पहुंचे तो माहौल बेहद अजीब था। रिसॉर्ट चारों तरफ से धुंध में डूबा हुआ था। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसका चेहरा बेहद अजीब था। उसकी आंखें एक जगह स्थिर थीं, मानो उसने सदियों से कुछ देखा ही न हो। हमें 2 कमरे चाहिए, पूजा ने कहा। बूढ़े आदमी ने बिना कुछ बोले रजिस्टर आगे बढ़ा दिया। यहां से सूरज ढलने से पहले निकल जाना, उसने धीमी आवाज में कहा। राहुल ने हंसते हुए कहा, क्यों, भूत आ जाते हैं क्या? बूढ़े ने कुछ नहीं कहा, बस उनकी ओर देखता रहा। रात के 11 बजे चारों अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। अचानक राहुल को लगा कि घड़ी की सुइयां बंद हो गई हैं। अंकित, देखना, घड़ी काम नहीं कर रही। अंकित ने अपने फोन में समय देखा। आश्चर्य की बात थी, फोन की घड़ी भी अटक गई थी। नेहा ने बालकनी से बाहर झांका। धुंध पहले से और गहरी हो चुकी थी और अजीब सी परछाइयां उसमें घूम रही थीं। राहुल, पूजा, कोई बाहर है? नेहा ने डरते हुए कहा। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। कौन है? पूजा ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन दस्तक बढ़ती गई। अंकित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो कमरे के अंदर की ओर जा रहे थे। अचानक लाइट्स झपकने लगीं। घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। तभी सामने की दीवार पर परछाइयां बनने लगीं। वे किसी इंसान की नहीं थीं, बल्कि लंबे लंबे अजीबोगरीब आकार थे। हमें यहां से निकलना होगा, पूजा चिल्लाई। चारों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। अंकित, खिड़की से कूदते हैं, राहुल ने कहा। लेकिन जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था, कोई जमीन नहीं, कोई सड़क नहीं। तभी एक महिला की चीख सुनाई दी। चारों के सामने अचानक एक पुरानी वेशभूषा पहनी हुई और अधजले चेहरे वाली महिला खड़ी थी। तुम लोग यहां से कभी नहीं जा सकते, तुम भी मेरी तरह समय में फंस चुके हो। डर के मारे नेहा बेहोश हो गई। अंकित और राहुल ने उसे संभाला और पीछे हटने लगे। कौन हो तुम? पूजा ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस रिसॉर्ट की पहली मेहमान थी और आखिरी भी, महिला ने दर्द भरी आवाज में कहा। यह रिसॉर्ट समय का एक जाल है। जो इसमें आता है वह समय के एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां से कोई वापस नहीं जा सकता। राहुल ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो चुकी थी। हमें जाना होगा, अंकित ने कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। चारों किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भागे, पर रिसॉर्ट के गलियारे पहले से कहीं ज्यादा लंबे हो चुके थे। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, नेहा रोने लगी। हमें बस सूरज निकलने तक जिंदा रहना होगा, पूजा ने कहा। चारों एक कमरे में छिप गए। बाहर से किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं। घड़ी की सुइयां अब पूरी तरह उलटी घूम रही थीं। चारों ने जैसे तैसे खुद को छुपाए रखा। अचानक रिसॉर्ट के खिड़की से हल्की रोशनी अंदर आई। जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी, सब कुछ सामान्य होने लगा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और चारों तेजी से बाहर भागे। बाहर आकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रिसॉर्ट गायब हो चुका था। चारों जैसे ही अपने होटल लौटे, उन्होंने अपने फोन चेक किए। समय वही था जब वे रिसॉर्ट में घुसे थे, जैसे वहां बिताया समय कभी हुआ ही नहीं। क्या यह सपना था? पूजा ने हैरानी से कहा। शायद नहीं, लेकिन अब हम कभी उस जगह वापस नहीं जाएंगे, अंकित ने कहा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम फिर लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी।